ला 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 ला। दुनिया भर में देखो जानवरों का डंका बाजे, सभी देशों के तख्तों पर बस जानवर ही साजे। देखो जानवर ही साजे भैया, जानवर ही साजे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह एनिमल फार्म के बाशिंदों को यह शक होता जा रहा है और ये बड़ा सवाल उनके मन में उठ खड़ा हो रहा है कि क्या हम सचमुच बराबर हैं, और क्या बूढ़े मेजर का कभी दिखाया हुआ सपना कभी सच हो भी पाएगा इन सुअरों के निरीक्षण में। तो आइए कहानी को अब आगे लेकर चलें। गर्मियां आ चुकी थीं। एक रोज स्क्वीलर खेत पर आया और कुछ भेड़ों को इकट्ठा करके फार्म के एक ऐसे कोने में ले गया जहां पर कोई फसल नहीं उग रही थी। ऐसे ही बस उजाड़ पड़ा हुआ था वो हिस्सा। सारा दिन वो भेड़ें और स्क्वीलर उसी जगह रहे, खेत के उसी टुकड़े पर। शाम हुई, सूरज ढला, स्क्वीलर तो वापस आया, मगर वो भेड़ें वही रहीं, स्क्वीलर के आदेशानुसार। जब सबने पूछा कि भाई भेड़ें कहाँ हैं, तो स्क्वीलर बोला, अरे आप घबराते क्यों हैं भाई, मुझ पर विश्वास रखिए। कहाँ जाएंगी? अरे उन भेड़ों को मैं दरअसल एक खास नया गीत सिखा रहा हूं। उस गीत को सीखने के लिए यह अनिवार्य है कि वो अकेले सबसे दूर हटके रहें और उस गीत को सीखें। 1 हफ्ता लगेगा उनको वो गाना सीखने में। जब वो सीख लेंगी मैं उनको खुद यहां ले आऊंगा। 1 हफ्ते तक तो किसी ने भेड़ों को नहीं देखा, और फिर एक दिन वो मिमियाते हुए वापस आ गई। और फिर एक दिन हुआ यूं। हर रोज की तरह ही जानवर सूरज ढलने के बाद अपने औजार और काम खेत पर छोड़ अपने अपने बाड़ों की ओर बढ़ने लगे कि तभी अचानक जोर से घोड़े के हिनहिनाने की आवाज उनके कानों में पड़ी। उन्हें लगा, अरे ये तो अपनी क्लोवर है। वो सरपट उसकी ओर दौड़े। तभी एक बार और जोरदार ढंग से क्लोवर ने हिनहिनाया, और उसके बाद जो हुआ वो बतलाने लायक है। उस दिन जानवरों के सामने जो दृश्य उपस्थित हुआ वो कुछ इस तरह उपस्थित हुआ। क्लोवर के हिनहिनाने के साथ ही जानवर क्या देखते हैं कि अचानक फार्म हाउस से एक सूअर निकला। अपनी 2 पिछली टांगों पे चलता हुआ, किसी तरह अपने वजन को संभाले, वो धीरे 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 अहाते का चक्कर काटने लगा। अरे ये तो स्क्वीलर है। जानवर ये देखकर अपना होश खो ही रहे थे कि अचानक वो क्या देखते हैं कि फार्म हाउस के भीतर से एक एक कर सभी सूअर अपनी 2 पिछली टांगों पर चलते हुए बाहर निकल रहे हैं, टेढ़े बेके किसी तरह अपना वजन संभालते हुए, लेकिन ठीक स्क्वीलर के दिखाए मार्ग पर अहाते का चक्कर लगाते हुए। जानवर ये देखकर भौचक्के हो गए, उनके परकच्चे उड़ गए। वो चुपचाप सन्नाटे में, ये सन्नाटे से ये सारा नजारा देखते रहे। तभी अचानक जोर से सभी कुत्तों ने एक साथ भौंकना शुरू कर दिया। ये ऐलान था महान नेता नेपोलियन का फार्म हाउस से बाहर निकलने का। सभी जानवरों ने एक साथ अपनी गर्दन घुमाई, इस आशा से कि महान नेता नेपोलियन फार्म हाउस से बाहर अब निकले और तब निकले। और फिर वो निकले, और कुछ इस तरह निकले कि एक खुर में चाबुक, 2 पिछली टांगों पर चलते हुए, अपने वजन को बाकी सभी सूअरों के तरह संभालते हुए, उनके इर्द गिर्द उनके पालतू कुत्ते उछलते फुदकते, और महान नेता नेपोलियन एक नेता की तरह, एक शासक की तरह, एक राजा की तरह इधर उधर गर्दन घुमाकर देखते चलता गया अपनी प्रजा। जानवर तंग थे,
वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये आखिर हुआ तो हुआ क्या, क्यों और कैसे। एक सन्नाटा सा छा गया। जानवर और भौचक और भयभीत हो एक दूसरे से सटक गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। उनको लगा कि ये तो पूरी की पूरी दुनिया ही उल्टी हो गई है। मगर इतने भौचक्के होने के बावजूद भी, भयभीत होने के बावजूद भी, एक लम्हा ऐसा आया जब कुत्तों का डर और बरसों की आदत जो थी उनकी कभी किसी बात पर एतराज न करने की, उसके बावजूद भी जानवर अपनी आवाज उठाना शुरू करने ही वाले थे, करना चाहते थे, इस बात पर एतराज व्यक्त करना चाहते थे कि अचानक न जाने किसके इशारे पे वो भेड़ें वो एक नया गीत गाने लगी। दो पाए अच्छे, चौपाए कम अच्छे, चौपाए अच्छे, दो पाए उनसे भी अच्छे, चौपाए अच्छे, दो पाए और भी अच्छे। अरे भैया अगले 5 मिनट तक वो एक सुर ताल में फटी हुई आवाज में इसी राग को अलापती रही। नतीजन सुअरों की ये मार्च खत्म हुई। वे सभी फार्म हाउस के अंदर चले गए और उस रोज एनिमल फार्म के बाकी सभी बाशिंदों को अपना ये जो विरोध था, जो ऐतराज था, वो प्रकट करने का मौका न मिल सका। तभी अचानक बेंजामिन को किसी ने हौले से धकेला। उसने गर्दन टेढ़ी कर देखा तो क्या देखता है कि पास क्लोवर खड़ी है। क्लोवर ने उसे इशारे से कोठरे के पीछे आने को कहा, वहां जहां पर कभी उन सभी ने मिलके जानवर पंथी के वो 7 नियम लिखे थे। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो क्लोवर और बेंजामिन दीवार की तरफ देखने लगे। क्लोवर ने बेंजामिन से कहा, सुनो, अब मैं बूढ़ी हो चली हूं तो मेरी आंखें और कमजोर हो गई हैं, मगर ये मैं ठीक से देख पा रही हूं कि दीवार ये अब जो है वो कुछ उस तरह नहीं लगती जैसे कभी लगा करती थी। तो जरा बेंजामिन तुम पढ़ के तो बताओ कि इस दीवार पर अब लिखा है तो क्या लिखा है, अब कौन से नियम या कौन सा नियम लिखा है। क्लोवर की बात सुन बेंजामिन दीवार की ओर देख जोर जोर से सिर्फ वो एक नियम पढ़ता है जिसके सिवाय सारे नियम अब मिटा दिए गए थे। वो कहता है, सभी जानवर बराबर है, मगर कुछ जानवर दूसरे जानवरों से ज्यादा बराबर है। इसके बाद किसी भी जानवर को किसी भी प्रकार की बात में कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ। तब जब उन्होंने देखा कि अब खेत पर उनका काम का निरीक्षण करने जो सुअर आते हैं वो अपनी 2 पिछली टांगों पर चल के आते हैं, हाथ में चाबुक लिए, या फिर तब जब उन्होंने ये बात सुनी कि एनिमल फार्म पर तो अब इंसानों वाली मैगजीन और अखबार आने लगेंगे। वो इसलिए क्योंकि अब सुअर बाहर की खबर पर नजर रखना चाहते हैं, और ना ही तब जब उनको ये मालूम चला कि सुअरों ने अपने लिए वॉकी टॉकी हैंडसेट खरीद लिए हैं, वायरलेस खरीद लिया है, और ना ही तब जब उनको ये खबर मिली कि एनिमल फार्म पर अब टेलीफोन होगा, ना ही तब जब उन्होंने सभी सुअरों को मिस्टर जोन्स के लिबास में देखा, और ना ही तब जब महान नेता नेपोलियन मिस्टर जोन्स का खास रेशमी सूट पहन के इत उत बाहर निकलते डोलते अपनी 2 टांगों पर हाथ में चाबुक लिए, और ना ही तब जब वो मिसेस जोन्स की ड्रेस को देखते सबसे खास सुअरनी जो थी नेपोलियन उसके बदन पर। अब किसी भी बात का किसी भी जानवर को किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं होता था। एक हफ्ते बाद एक रोज कई लोग फार्म पर अचानक आ पहुंचे। मालूम पड़ा कि अरे ये तो न्योता गया था आसपास के किसानों को कि आइए फार्म का दौरा करिए, टूर करिए। तो भाई वो सारे किसान जो इंसान थे वो स्क्वीलर के निरीक्षण में और बाकी सभी सूअरों के निरीक्षण में और नेता नेपोलियन के संग
पूरे फार्म का दौरा करने लगे, निकल पड़े। उन्होंने सब कुछ और हर जानवर को घूर घूर कर देखा, दूर दूर तक देखा और खास सराहा पवन चक्की को। वाह वाह, क्या निर्माण किया है इन जानवरों ने मिलकर इस पवन चक्की का, और क्या तकनीक लगाई है। और बेचारे जानवरों को तो वो इस तरह घूर घूर के देख रहे थे मानो फार्म में नहीं, उनके ही फार्म में नहीं बल्कि चिड़ियाघर में आ गए हो। और हमारे बेचारे एनिमल फार्म के बाशिंदे वो सर झुकाए शलगम के खेतों में काम करते चले जा रहे थे, क्योंकि उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि अगर वो नजर और सर उठाए तो उठाए कैसे, क्योंकि वो डर चुके थे। वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो ज्यादा किससे डरें, बाहर से आए इंसानों से, इन किसानों से, कि अपने खेत पर ही रहने वाले इन दोगले सुअरों से। उस रोज एनिमल फार्म से कुछ अजीब सी आवाजें आईं, अलबेली अनोखी, जानवरों की भी और इंसानों की भी। वो हंस भी रहे थे खी करके, जोर जोर से बोल भी रहे थे उत्साहित होके, और गाने वाले भी गा रहे थे। तो जाहिर सी बात थी कि कोई ना कोई जश्न जरूर मनाया जा रहा था। अब जो ये बेचारे जानवर थे जो कि ये सब देखकर अपने बाड़ों में जा चले थे, इनको कौतूहल हुआ कि भाई आखिर हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो वे चुपचाप दबे पांव धीरे धीरे जाकर फार्म हाउस की पिछली खिड़की पर जा खड़े हुए। बीच में ठिठके जरूर, लेकिन क्लोवर के नेतृत्व में सब लोग चुपचाप जा पहुंचे फार्म हाउस की उसी खिड़की पर। अब जो ऊंचे कद के जानवर थे वो थोड़ा और उचके और उचक के उन्होंने खिड़की के अंदर झांका और क्या देखा कि बड़ी सी मेज लगी हुई है। मेज पर तरह तरह के पकवान, खाना वगैरह, और साथ में बड़े बड़े जग बियर के रखे हुए हैं। मेज के एक तरफ आधा दर्जन किसान और दूसरी तरफ उतनी ही तादाद में सुअर बैठे हुए हैं, इंसान के लिबास में। और मेज के सबसे सिरे पे बैठा हुआ है, अगुवाई कर रहा है महान नेता नेपोलियन। उस रोज वो सुअर इंसानी लिबास में इंसान की बनाई हुई कुर्सी पर इंसानों की तरह ही बैठे हुए थे। मेज पर खाने के साथ साथ ताश भी फैली हुई थी, मगर लगता था कि बाजी अभी रोकी गई है। सभी मौजूद सज्जनों के गिलासों में बियर उड़ेली जा रही थी। किसी को कोई सुध-बुध नहीं थी कि क्या हो रहा है। लग रहा था कि जश्न का माहौल है पूरा पूरा। किसी को तो यह भी नहीं पता था कि बाहर खड़े हुए जानवर खिड़की से अंदर झांक रहे हैं। तभी अचानक मिस्टर पिल्किंगटन अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने अपने बियर के गिलास को थामा और जोरदार गरजती हुई आवाज में कहा, यह जाम एनिमल फार्म के नाम होगा, मगर इसके पहले कि मैं ये जाम उठाऊं, मैं कुछ शब्द कहना जरूरी समझता हूं। कमरे के अंदर बैठे लोग और बाहर खड़े जानवर सभी मिस्टर पिल्किंगटन की बात उत्सुकता से सुनने लगे। इंग्लैंड आइलैंड के सभी जानवर, जानवर दुनिया भर के सब, देखा मैंने सुंदर सपना का